बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक जनरल टॉपिक है जो कि बहुत सारे टेस्ट में से आ सकते हैं और आई भी है। रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइन, यानी आपको गिवन होगा कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो इन 3 पॉइंट्स को हम कितने लाइन के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर 4 पॉइंट्स है तो 4 पॉइंट्स को हम कितने लाइन के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या 5 पॉइंट्स है या 8 पॉइंट्स हैं। तो अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपसे कहे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो ये 2 पॉइंट्स है, ये हम कितने लाइन पास कर सकते हैं इन 2 पॉइंट्स को मिलाने के लिए। तो अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, ये एक लाइन हम पास कर सकते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट्स 2 हैं, पॉइंट्स जो है 2 है, तो लाइन कितने बनेंगे? 1। अब अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, अब देखिए फॉर एग्जांपल एक पॉइंट्स है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी, तो इन 3 पॉइंट्स पे हम कितने तरीकों से आपस में मिला सकते हैं। तो अब देखिए, एक हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी, तीसरा हो गया सी ए। अब देखिए, और लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते, यानी 3 पॉइंट्स को हमने 3 लाइन के जरिए आपस में कनेक्ट किया। अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं 3, तो हम कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं? तो हम 3 लाइंस ड्रा कर सकते हैं इनको आपस में मिलाने के लिए। अगर पॉइंट 4 हो जाए, ए बी सी डी, तब इनको हम कितने तरीकों से मिला सकते हैं? अब देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो और कोई लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये 6 लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट्स 3 हो जाए, पॉइंट्स 4 हो जाए, तो कितने लाइन बन सकते हैं? तो लाइंस जो है, लाइंस वो 6 बन सकते हैं। इसी तरह अगर पॉइंट्स 5 हो जाए तो कितने लाइन बनेंगे? अगर पॉइंट 6 हो जाए तो कितने लाइन बनेंगे? तो पेपर में आ सकते हैं या एमसीक्यूज टेस्ट में आ सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट में आई भी हैं कि 8 पॉइंट्स पे हम कितने लाइन को 8 पॉइंट को हम कितने लाइन के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, 10 पॉइंट को हम कितने लाइन के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जनरल फार्मूले की ज़रूरत है, जनरल फार्मूला। तो अब देखिए, जितने भी पॉइंट्स हैं तो उसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉइंट्स हैं n, पॉइंट्स n है, n कोई भी है, 5 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इसके लिए जो फार्मूला है, फार्मूला वो मैं ले लूंगा। फार्मूला इसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो है n to n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये जनरल फार्मूला है। तो ये हमें देगा, n पॉइंट्स को डिनोट करता है, और ये जो फार्मूला है ये हमें नंबर ऑफ लाइन बताता है कि कितने लाइन होंगे। अब देखिए, हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। अगर पॉइंट्स 3 है तो कितने लाइन है? 3। अगर पॉइंट्स 3 है तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 3 है। तो इस फार्मूले में पुटिंग कर दे 3 n-1, तो हम लिखेंगे 3-1 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आएगा 3 से 2 आएगा डिवाइडेड बाई 2, 3 2 6, नीचे 2, 6 को 2 पे डिवाइड कर दे 3। अब देखिए, अगर पॉइंट्स 3 है तो लाइन भी 3 आएंगे, पॉइंट 3 है तो लाइन भी 3 होंगे। अब देखिए, पॉइंट्स कितने हैं? 4 हैं, तो n हम 4 लेंगे। n कितने लेंगे? n = 4। हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर n 4 है, पॉइंट 4 है, तो इस फार्मूले में पुटिंग कर दे, तो हमारे पास लाइन आएंगे 4 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 1 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 दिया 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 का 2 भी डिवाइड कर दे 6। तो लाइन कितने आ गए? 6।
अब ये जनरल फार्मूला आ गया कि अगर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप पॉइंट्स और फिर उस पॉइंट से एक कम कर दे, डिवाइड को, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे, फिर 2 पे डिवाइड कर दे, तो इतने लाइन पास होंगे, इतने लाइन के जरिए हम उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉइंट जो है पॉइंट्स वो 5 है, पॉइंट्स 5 है, तो इस फार्मूले की मदद से तो लाइन कितने आएंगे, 5 5 माइनस 1 4, तो ये 5 और ये 4, 5 4 20, 20 को 2 पे डिवाइड कर दे 10, तो हमारे पास लाइन आएंगे 10। अब हम चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई 5 पॉइंट्स पे हम 10 लाइन पास कर सकते हैं या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, मैं 5 पॉइंट लेता हूँ, ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई। अब देखिए तो 10 पॉइंट्स आएंगे, 10 लाइन आएंगे, अगर पॉइंट्स 5 है तो लाइन 10 आएंगे। अब देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए 10 लाइन हो गए। अब और कोई लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते ताकि वो इन पॉइंट्स को आपस में अटैच कर दें, क्योंकि सब आपस में अब मिले हुए हैं। तो अगर पॉइंट्स 5 हैं तो हमारे पास 10 लाइन आएंगे। तो ये जनरल फार्मूला है n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आया कहाँ से है, अगर कोई मैथमेटिशियन है तो वो समझ सकता है। अब देखिए हमारे पास ये जो है ये कम्बिनेशन का केस है, कम्बिनेशन का केस है, तो n अगर n पॉइंट्स है तो n कम्बिनेशन 2 हम करेंगे, n कम्बिनेशन 2। अब देखिए 2 क्यों करते हैं, ताकि लाइन जो है वो 2 पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, तो इसलिए मैं 2 करता हूँ, तो n कम्बिनेशन 2। अब देखिए n कम्बिनेशन 2 का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल और फिर n-2 फैक्टोरियल। तो अब देखिए ऊपर आएगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। अब इसको मैं इनहेल्प करना है तो ये भी कर सकता हूँ, n × n-1 n-2 फैक्टोरियल पे मैंने 1 किया, नीचे है 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है और n-2 फैक्टोरियल, तो ये n-2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला आ गया। तो इसके जरिए हम कहा अब एमसीक्यूज में आ सकते हैं, हाउ मेनी लाइन कैन बी पास ऑन 6 पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइन कैन बी पास ऑन 8 पॉइंट्स। अगर एक पॉइंट की वो बात करता है कि हाउ मेनी लाइन कैन पास ऑन अ सिंगल पॉइंट। अब एक पॉइंट्स पे हम बहुत सारे लाइन ड्रा कर सकते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट बहुत सारे लाइन हम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स में हम सिर्फ 1 लाइन पास कर सकते हैं। अगर 3 पॉइंट है तो हम 3 लाइन पास कर सकते हैं। अगर 4 पॉइंट्स हैं तो हम 6 लाइन पास कर सकते हैं। अगर 5 पॉइंट्स हैं तो हम 10 लाइन पास कर सकते हैं। इसी तरह जो भी पॉइंट्स वो आपको देंगे तो आप इस फार्मूले में पुट इन कर ले तो इंशाल्लाह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये जो भी सब्जेक्ट वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा।